भजनपुर नामक एक गांव में चंदन अपनी बीवी चमेली के साथ नया नया रहने आया था। गांव को देख चमेली बहुत खुश थी। गांव के सभी लोग चंदन और चमेली से अच्छे से बात करते। एक दिन चमेली गांव के ट्यूबवेल पर अपने घर के कपड़े धोने जाती है। वो उधर जाकर देखती है कि उधर तो बहुत ही सारी गांव की महिलाएं एक लाइन में खड़ी हैं, ट्यूबवेल से पानी लेने के चक्कर में। तभी चमेली की नजर थोड़ी सी दूर एक दूसरे ट्यूबवेल पर पड़ती है। अरे, कोई उस ट्यूबवेल पर क्यों नहीं जा रहा? सारी महिलाएं यहाँ ही क्यों इकट्ठा होकर कपड़े धो रही हैं? लगता है गांव में नई आई हो तुम। जी हाँ, मैं और मेरे पति, हम दोनों गांव में अभी नए ही आए हैं। तभी तो मैं कहूँ, तुम्हें उस ट्यूबवेल के बारे में कैसे नहीं पता? क्यों, क्या हुआ है उस ट्यूबवेल पर ऐसा? अरे, उस ट्यूबवेल पर एक बहुत भयानक चुड़ैल का साया है। तुम कभी भी उधर मत जाना, नहीं तो चुड़ैल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। चमेली उस औरत की बात सुनकर बहुत घबरा जाती है। वो उसी ट्यूबवेल पर कपड़े धोती है जिस पर गांव की सारी महिलाएं धो रही होती हैं, और कपड़े धोकर वो अपने घर लौट जाती है। घर लौटने के बाद चमेली अपने पति चंदन से बात करते हुए, सुनो जी, एक बात बताओ। हाँ, पूछो चमेली, क्या हुआ? हमारे गांव में एक ही ट्यूबवेल है और सारी गांव की औरतें उसी ट्यूबवेल पर कपड़े धोती हैं। एक और ट्यूबवेल उसी ट्यूबवेल से थोड़ा आगे है, पर उधर कोई नहीं जाता जी। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ जो सारी औरतें उधर नहीं जाती? उधर एक चुड़ैल का वास है। गांव की सारी औरतों ने मुझे उधर जाने को मना किया है। वहाँ एक चुड़ैल की आत्मा भटकती रहती है। चंदन चमेली की बात सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। ये क्या बोल रही हो तुम चमेली? ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता। कल मैं जाऊंगा उस ट्यूबवेल पर, देखना, मैं जाऊंगा। चंदन चमेली के बताए अनुसार अगले दिन सुबह ट्यूबवेल पर जाता है। वो ट्यूबवेल पर जाकर ट्यूबवेल चलाने ही लगता है, तभी ट्यूबवेल के अंदर से चुड़ैल निकल कर आ जाती है। किसने याद किया मुझे? किसको अपनी जान प्यारी नहीं, जो मुझे नींद से उठा दिया? हाय राम, ये तो कोई डायन है। बचाओ, बचाओ। अरे, चमेली बिल्कुल ठीक कह रही थी। इस ट्यूबवेल में तो सच में एक चुड़ैल का वास है। मुझे चमेली की बात मान लेनी चाहिए थी। अगर मैं आज उसकी बात मान लेता तो आज ये चुड़ैल मेरे पीछे ना पड़ी होती। भागो, भागो रे भागो। चंदन चुड़ैल को देखकर भागने लगता है। चंदन जैसे ही भागने लगता है, चुड़ैल उसे खुद ब खुद अपनी तरफ खींच लेती है। आज तू मर जाएगा, आज तेरा खात्मा है। मैं आज तुझे जिंदा मार डालूंगी। अरे अरे, नहीं नहीं, अरे नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देखो, मैं इस गांव में नया आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था इस ट्यूबवेल के बारे में। मुझे मत मारो, मैं अभी जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। चंदन गिड़गिड़ाकर चुड़ैल से बचने की भीख मांग ही रहा होता है, तभी चुड़ैल की नजर ट्यूबवेल से निकले पानी पर पड़ जाती है। पानी में चुड़ैल को उसकी परछाई दिखती है। चुड़ैल उस परछाई को एक दूसरी चुड़ैल समझने लगती है। अरे, ये कौन चुड़ैल आ गई मेरी जगह पर? इस ट्यूबवेल पर तो सिर्फ मेरा ही राज है। मैं ही इस ट्यूबवेल में रहती हूँ। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी जगह आकर बैठ जाए? मैं अभी इसे ट्यूबवेल से बाहर निकालती हूँ। चुड़ैल अपनी परछाई से बात कर ही रही होती है, तभी इस बात का फायदा उठाते हुए चंदन वहाँ से भाग निकलता है। भागो, भागो भाई भागो, इस ट्यूबवेल में चुड़ैल है। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। चंदन एक क्षण भी खराब ना करते हुए सीधा अपने घर की ओर जाता है। वो घर जाकर सारी बात अपनी बीवी चमेली को बताता है। अरे अरे, चमेली, चमेली, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। क्या हुआ जी, आप ठीक तो है ना?
तुम ठीक कह रही थी। उस ट्यूबवेल में एक सच की बहुत भयानक चुड़ैल है। वो मेरे पीछे पड़ गई है। वो मुझे मार कर ही दम लेगी। हाँ हाँ, मुझे मार कर दम लेगी, मुझे मार देगी। मुझे बचा लो। अरे ऐसे कैसे? आप चिंता मत करिए, मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकती। मैं जल्दी ही कुछ ना कुछ करती हूँ और इस चुड़ैल से आपको जल्द ही छुटकारा दिल। चुड़ैल को देखकर चंदन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो काफी समय तक घर से बाहर भी नहीं निकलता। एक दिन चमेली अपने पति चंदन की बात अपने पड़ोसियों को बताती है। मेरे पति बहुत परेशान हैं, वो घर से बाहर तक नहीं निकलते। उन्होंने उस ट्यूबवेल पर चुड़ैल को देख लिया है, तभी से वो बीमार रहने लगे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस चुड़ैल की आत्मा को कैसे शांति दिलवाऊं। ऐसे तो डर की वजह से मेरे पति पूरी जिंदगी घर में ही निकाल देंगे। हाय दैया, ये क्या कह रही हो? जब तुम्हें सब गांव वासियों ने बताया था कि उस ट्यूबवेल के पास नहीं जाना, तो तुम्हारे पति क्यों गए उस ट्यूबवेल के पास? अरे मैंने बहुत मना किया था अपने पति को उधर जाने के लिए, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी और उधर चले गए। तभी से वो चुड़ैल से बहुत डर गए हैं और घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखते हैं। हाँ, हमें उस ट्यूबवेल वाली चुड़ैल का कुछ इलाज तो जरूर करना चाहिए। वो हमारे गाँव वासियों के लिए बहुत खतरनाक है। साथ ही हमारे गाँव में एक ही ट्यूबवेल है, इस चक्कर में हमें बहुत दिक्कत होती है। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम ऐसा क्या करें जो वो चुड़ैल ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। चमेली की पड़ोसी चमेली को बालाजी की भभूति देती है और उस ट्यूबवेल पर जाकर उसे लगाने को बोलती है। चमेली अपनी पड़ोसिन के बताए अनुसार अगली सुबह ट्यूबवेल पर जाती है। चमेली को ट्यूबवेल पर देख चुड़ैल बाहर आ जाती है। किसने याद किया मुझे आज? मैं बहुत दिनों बाद बाहर आई हूँ आज। चमेली को देख चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अच्छा, आज तेरी मौत मेरे पास खुद चल कर आई है। मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं किसी भी कीमत पर। चुड़ैल चमेली को मारने के लिए आगे बढ़ती ही है, तभी चमेली अपनी पड़ोसन की दी हुई भभूति उस ट्यूबवेल पर लगा देती है। अरे ये क्या कर दिया तूने पागल औरत? क्या चाहती है तू? मिटा इस भभूति को मेरे ट्यूबवेल से। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं तो तू मुझे क्या मारेगी? अब तो तू खुद नहीं बचेगी। इस भभूति में बहुत ताकत है, ये तेरा सर्वनाश कर देगी। भभूति के लगते ही चुड़ैल बहुत जोर जोर से रोती चिल्लाती है, पर चमेली उसकी एक नहीं सुनती। चुड़ैल रो रो कर गायब हो जाती है। तभी से ही गांव के सारे लोग उस ट्यूबवेल पर भी पानी लेने चले जाते थे और किसी को भी चुड़ैल का डर नहीं रहता। एक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह रोज की तरह अपनी भेड़ों को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा होता है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, तभी बहुत तेज चीख की आवाज आती है। उसकी दोनों भेड़ें बहुत डर जाती हैं और वहां से भाग जाती हैं। चमन अपनी भेड़ों को यूं भागता देख घबरा जाता है। अरे ये क्या? ये कैसी आवाज थी? मेरी भेड़ें कहाँ चली गईं? मुझे उन्हें ढूंढना होगा। फिर चमन अपनी भेड़ों को ढूंढता ढूंढता जंगल में बहुत अंदर चला जाता है, लेकिन उसकी भेड़ों का कोई नामो निशान नहीं मिलता। अरे यार, अब ये दोनों भेड़ें कहाँ चली गईं? अगर मैंने इन्हें खो दिया तो मेरी बीवी बहुत नाराज हो जाएगी। अब क्या करूं? कहाँ ढूंढूं इन्हें? फिर वह बहुत देर तक इधर उधर ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती। तभी अंधेरा भी हो जाता है। मैं जंगल के बहुत अंदर आ गया हूँ, यहाँ तो कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं है। अरे भाई, कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? चमन के इस तरह चिल्लाने से एक भूत की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? लगता है मेरा शिकार आसपास ही है। तभी वह भूत चमन की आवाज का पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है। आज तो मजा ही आ गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? भूत जी मुझे छोड़ दो। वैसे ही मेरी दोनों भेड़ें पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मैं बिना भेड़ों के घर गया तो मेरी बीवी मुझे वैसे ही घर में घुसने नहीं देगी, और ऊपर से अब आप भी यहाँ आ गए हैं। आज का तो दिन ही खराब है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तू मेरा शिकार है, तू बच के कहीं नहीं जा सकता। फिर इतना बोलकर भूत चमन के अंदर घुस जाता है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? फिर चमन अपने घर की ओर चल देता है। थोड़ी देर में वह अपने घर पहुंच जाता है।
वहाँ उसकी बीवी पहले से ही बहुत देर से उसका इंतजार कर रही होती है और वह बहुत गुस्से में होती है। आ गए? कहाँ थे इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अगर आगे से देरी से आए तो घर के बाहर ही सोना पड़ेगा, समझ गए? और ये क्या, भेड़े कहाँ हैं? भेड़ों को कहाँ छोड़ा है? कहीं उन्हें किसी को बेच तो नहीं आए? हाय राम। मेरा सर दर्द मत कर, घर आते ही चिक चिक चालू कर दी। चल जा, मेरे लिए पानी लेकर आ। अरे दैया रे दैया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मुझ पर हुक्म चला रहे हो? कल की मार भूल गए क्या? फिर से याद दिलाऊं? अच्छा, अब तू मुझे मारेगी? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे मर गई रे, मर गई। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। हाय रे, आज इन्हें क्या हो गया? इनमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? रोज तो मेरे आगे भीगी बिल्ली बनकर रहते थे, आज शेर कैसे बन गए? मुझसे गलती हो गई राजा जी, मुझे माफ कर दो। आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, मुझे माफ कर दो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, चल जा यहाँ से और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, आप वहाँ बैठिए, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आती हूँ। फिर उसकी पत्नी वहाँ से चली जाती है। अरे ये आज इन्हें क्या हो गया? ये आज ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कल तक इनकी मेरे आगे आवाज भी नहीं निकलती थी, तो आज ये सब कैसे हो गया? उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वह चमन के लिए खाना लेकर जाती है। चमन उसके हिस्से का खाना भी खा जाता है। उसकी पत्नी हैरान परेशान होकर उसे देखती रहती है। फिर चमन पेट भर खाने के बाद सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह होने पर, अजी सुनिए, सुबह हो गई, चलिए उठिए, काम धाम नहीं करना क्या? तेरी इतनी हिम्मत, तूने सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। हे भगवान, लगता है ये पागल हो गए हैं। फिर वो भागती भागती पड़ोस के घर में घुस जाती है। चमन भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है वो जलने लगता है, क्योंकि वो दिन की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुझे अभी वापस अंदर जाना होगा। फिर चमन वापस अपने घर के अंदर घुस जाता है। एक गांव वाला चमन को धूप में यूं जलता हुआ देख लेता है। वो हैरान परेशान हो जाता है। बाल बाल बच गया, मैं दिन में बाहर नहीं जा सकता, मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? चमन भैया यूं धूप में आते ही जलने क्यों लगे? जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे ये बात बाकी सब गांव वालों को बतानी होगी। फिर वो भागता हुआ जाता है और बाकी के गांव वालों को सारी घटना के बारे में बताता है। कालिया भाई, मुझे लगता है इनके ऊपर किसी भूत का साया है। जब से कल रात को ये जंगल से लौटे हैं, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। कल रात को ये घर में पड़ा पूरा खाना खा गए, मुझसे बदतमीजी भी की और इनकी आंखें भी भूत के जैसी लाल हो गई हैं। तुम घबराओ मत बहन, चलो मैं तुम्हारे साथ चल कर देखता हूँ। फिर वे दोनों मिलकर उसके घर जाते हैं। वहाँ पहले से ही कुछ गांव वाले घर के बाहर खड़े होते हैं। फिर कालिया और अनीता घर के अंदर जाते हैं। ए चमन, कहाँ है तू? जरा बाहर तो आ। तेरी अनीता बहन के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी बाहर आ, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। चमन को कालिया की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। फिर चमन गुस्से में बाहर आता है। कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे तेज आवाज में बात करता है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे मर गए रे, छोड़ मुझे, छोड़। चमन भाई मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अनीता भाभी की बातों में आ गया। तुम ठीक हो भाई? ये औरत ही गलत है, तुम उसके साथ सही कर रहे हो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। अनीता ये सब देखकर डर जाती है और वह वहाँ से भाग जाती है। अरे भागो रे, अपनी जान बचा के भागो। अनीता बहन, अंदर क्या हो रहा है? ये कैसी आवाजें आ रही हैं? तभी चमन कालिया को उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। अरे मर गया रे, इसने तो मेरी टांग ही तोड़ दी। कालिया भाई, आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। चमन ने मुझे बहुत मारा, हाय मेरी गर्दन ही तोड़ दी। तुम सही कहती थी, चमन के ऊपर जरूर किसी भूत का साया है।
वो बहुत शक्तिशाली बन गया है। हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम सही कहते हो कालिया भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा था। चमन भैया जैसे ही धूप में बाहर आए वो जलने लगे थे। वो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें किसी तरह इस भूत को घर से बाहर लाना होगा। लेकिन भाई ये भूत बहुत ताकतवर है, हम इसे घर से बाहर कैसे लाएं? मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम घर की छत पे चढ़कर उसमें बहुत सारे छेद कर दें, जिससे सूरज की रोशनी घर के अंदर चली जाएगी और हमारी तरकीब काम कर जाएगी। अरे ये क्या, ये सूरज की रोशनी घर के अंदर कैसे आ रही है? लगता है इन्हें मेरी कमजोरी के बारे में पता चल गया है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? फिर वह भूत सूरज की रोशनी में तड़पने लगता है। अरे मर गया रे! अरे गाँव वालों रुक जाओ, ऐसा मत करो। हाय मर गया रे, मुझे छोड़ दो। तुम जिस औरत की मदद कर रहे हो वो बहुत जालिम औरत है। वो इस बेचारे चमन पर बहुत जुल्म ढाती है। तुम चमन को तो मुझसे आजाद करवा लोगे, लेकिन इस पापी औरत से कैसे आजाद करवाओगे? भूत की सारी बातें सुनकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं और अनीता की तरफ देखने लगते हैं। भाई भूत की बात में दम तो है। अगर हम चमन को इससे आजाद करवा भी लें तो फिर ये औरत उसके ऊपर जुल्म ढाएगी। इससे अच्छा चमन को ऐसे ही रहने देते हैं। ये भूत ही इस औरत को सही सबक सिखाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आज के बाद चमन को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। मैं वादा करती हूँ। आप बस चमन को इस भूत से आजाद करवा दीजिए। ठीक है, हम तुम्हारी बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे लगता है हमें इस भूत को भी मारना नहीं चाहिए। इसने भी अनजाने में ही सही, लेकिन चमन की मदद की है। ए भूत, हम तुझे मारना नहीं चाहते। अगर तू चमन का शरीर छोड़ देगा तो हम तुझे छोड़ देंगे। बोल, मंजूर है? हाँ मुझे मंजूर है, लेकिन मैं धूप में बाहर नहीं जा सकता। मुझे थोड़ा समय दे दो। जैसे ही अंधेरा होगा मैं इसका शरीर छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, फिर रात होने तक हम सब यहीं इंतजार करते हैं। थोड़ी देर में रात हो जाती है और अंधेरा होते ही भूत चमन के शरीर से बाहर निकल जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे शरीर पर कुछ देर के लिए अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन मैंने तुम्हारी पत्नी को सही सबक सिखा दिया है। आज के बाद वो तुम्हें कभी नहीं सताएगी। फिर इतना बोलकर वह भूत वहाँ से चला जाता है। चमन की पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चमन से माफी मांगती है।